समझ आता है? पुण्यात्मा पुरुषों का दर्शन इसीलिए दर्शनम पाप नाशनम कहा गया। दर्शनम जो देवादि देव का दर्शन होता है, देव देवस्य, क्या कहा गया? दर्शनम पाप नाशनम। अगर आप ऐसे पुण्यात्मा जीवों के दर्शन साक्षात करते हैं, जिन बिंबों के भी दर्शन करते हैं, तो आचार्य कहते हैं इनके दर्शन से भी पाप का नाश होता है। दर्शन से, देखने मात्र से वह वैताली निकल करके जा सकती है, तो आपके कई विघ्न, कई अंतराय कर्म, कई प्रकार की आपकी ऊपरी बाधाएं केवल साधु के दर्शन से चली जाती हैं। यह आपको विश्वास होना चाहिए। और विश्वास ना हो तो मैं आपसे कहता हूं, जिसको भूत लग गए हो, जिसको कोई ऊपरी बाधा हो गई हो, उसे एक बार मेरे सामने ले आना। ढेर मत लगा देना मेरे सामने, नहीं तो दिन भर मैं यही करता बैठा रह जाऊं कि महाराज भूत प्रेत उतारने लग गए। आपको बता रहा हूं, वो अगर बात नहीं करता होगा तो उस समय पर मैं उसको सामने रख करके सही उसका दिमाग करके उसको बात करा सकता हूं। कितना ही बड़ा भूत उसके ऊपर चढ़ा हो, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल हमने किए हैं। वह भूत भी दूर भागता है, और इसी कारण से वह दर्शन अपने आप में पाप नाशनम कहा गया है। आप क्यों जाते हैं ऐसे स्थानों पर जहां पर पहुंचने के बाद में वह भूत प्रेत की बाधाएं दूर हो जाती हैं? क्योंकि वहां पर, जहां पर ऐसा होता है, वहां उस दर्शन का महत्व होता है। जिस तरह से यह भगवान ऋषभदेव तपस्या करते हैं, इनकी तपस्या से क्या कुछ नहीं होता। आज देखो आप, इनके पुत्र भरत, और भरत के माध्यम से भी इसी तरह की तपस्या की गई, और जैसे भगवान ऋषभदेव मोक्ष को गए, ऐसे ही उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत और बाहुबली भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं वंश परंपरा। पिता का असर पुत्र पर होना, ऐसा होना चाहिए। और कहा जाता है, मैंने अभी श्रीमद् भागवत में, हिंदू पुराण में एक ग्रंथ में एक उल्लेख पढ़ा कि भरत के भी 5 पुत्र थे। कितने? हाँ, उन 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम सुमति था। क्या था? सुन रहे हो? जिस सुमति की चर्चा आपसे पिछले 5 दिनों से चल रही है, वह सुमति कितना अच्छा नाम है। और जो गुण भरत में थे वही गुण उनके पुत्रों में पहुंचे। जो गुण भगवान आदिनाथ में थे वही गुण उनके भरत आदि पुत्रों में पहुंचे। भरत आदि पुत्रों के गुण उनके पुत्रों में पहुंचे। यह गुण पिता के पुत्र में पहुंचना, यह अपने आप में बहुत बड़ा संस्कार होता है। और यह संस्कार इस तरह की पवित्रता को बनाए रखता है जो हमें यहां दिखाई दे रहा है। भगवान ऋषभदेव आज दीक्षा लिए 6 महीने का संकल्प लेकर के सर्वस्व त्याग करके बैठे, तब उनके अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह तीर्थंकरों का मार्ग कहलाता है। और यह मार्ग अनादि काल से चला आ रहा है। आज कोई भी कितना ही बड़ा दार्शनिक, कितना ही बड़े बड़े चिंतन देने वाला हो, वह हमेशा यही कहेगा कि गृहस्थ मार्ग से हटकर के उसके सामने कोई मुनि मार्ग होता ही नहीं है। इसलिए दुनिया के और दूसरे बाबा होंगे, वो सिर्फ गृहस्थ मार्ग की प्रशंसा करेंगे। वानप्रस्थ आश्रम तक तो होता है, लेकिन संन्यास आश्रम नहीं होता। और संन्यास भी होगा तो जीवन के अंत में होगा, वह मुनि जीवन के साथ नहीं होता। इस तरह से लोगों के अंदर ये विचार आने लगा है आजकल के कुछ दार्शनिक लोगों को पढ़ करके
कि हम राग को घर गृह त्याग के बिना भी छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा राग तो माँ पिता का ही होता है, जिनके माध्यम से अपना पालन पोषण होता है। एक बार उस राग को छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है जानते हो? जिस चीज को आप छोड़ दोगे, आगे वह चीज आपको बहुत देर तक नहीं मिलेगी। एक बार अगर आप मां की ममता को छोड़ दोगे तो आगे के लिए आपका अनेक माओं के गर्भ में जो जन्म होना है उससे आप बच जाओगे। नहीं समझ आया? नहीं आ रहा समझ में? आया ही नहीं समझ में? जीव का जन्म मां के गर्भ में क्यों होता है? क्योंकि वह उससे राग करता है। एक बार जब वह उस राग का त्याग कर देता है तो एक मां की आंखों में आंसू आता है, लेकिन जब वह अनंत काल में अनंतों बार जन्म लेता रहता है तो न जाने कितनी माओं को रुलाता है। और एक बार वह ऋषभ देव की तरह एक मां का त्याग